नमस्कार। पीएम केयर फंड कंट्रोवर्सी में क्यों है? इसके दो कारण हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भारत की जनता पीएम केयर फंड में डोनेट करे। गवर्नमेंट काम करेगी लेकिन ये नहीं बताएगी क्या काम की, कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ। ऐसा ही कुछ जवाब गवर्नमेंट ने एक लॉ स्टूडेंट के आरटीआई के जवाब में कहा है। गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि गवर्नमेंट का और पीएम केयर फंड का कोई नाता नहीं है। कंट्रोवर्सी का दूसरा वजह है कि पीएम केयर फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से प्रश्न पूछना कि उन्होंने पीएम केयर फंड में कितना पैसा दिया है। इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज का भारत सरकार के साथ पिछले 20 सालों से लाइसेंस फी को लेकर झगड़ा था। 1999 से झगड़ा चालू हुआ और अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भारत सरकार के पक्ष में सुनाया, जिसके मुताबिक भारत की 3 बड़ी कंपनी टाटा, एयरटेल एंड वोडाफोन को 1.3 लाख करोड़ एज एरियर देना था लाइसेंस फी के नाम पे भारत सरकार को। सुप्रीम कोर्ट को तब आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार इन कंपनियों से लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई एक एप्लीकेशन लेके ये मांग करने के लिए कि ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया जाए और इन प्राइवेट कंपनियों को 20 साल का मोहलत दे दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न किया कि इन कंपनियों ने पीएम केयर फंड में कितना कितना पैसा दिया है, क्या मकसद था, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती थी, यह सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से एक लीगल प्रोसीडिंग के दौरान, वो पीएम केयर फंड पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जिससे आप इस बात का निर्णय कर सके कि भारत सरकार और पीएम केयर फंड में क्या नाता है। सबसे पहले जो डोनेशन देने की जो अपील की गई है और वेरियस एडवर्टीजमेंट इशू हुए हैं वो भारत सरकार के एलोकेटेड बजट से हुआ है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने सर्कुलर निकाला है कि भारत सरकार के हर कर्मचारी अपने 1% ऑफ द सैलरी डोनेट करेंगे और ये जो सैलरी है वो सैलरी कर्मचारी के हाथ में पहुंचने से पहले ही अपने आप कट हो गई। ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताया जाता है और कर्मचारी को ये कहा जाता है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप राइटिंग में अपने डिपार्टमेंट में बॉस को लिखकर दे दीजिए। क्या ऐसे ही वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है क्या? आप दूसरा देखिए, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे पीएम केयर फंड में तो पीएम केयर फंड ने नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया अपने लोगों के रूप में यूज किया है, अशोक स्तंभ। क्या कोई एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अशोक स्तंभ यूज कर सकती है? अगर इसका हेड ऑफिस का एड्रेस जानना चाहें तो इसके हेड ऑफिस के एड्रेस में लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। अगर किसी को 10-20 करोड़ रुपया डोनेट करना है और किसी ऑफिसर से कांटेक्ट करना, किससे करें, तो उसके एड्रेस में लिखा उसकी वेबसाइट पे अंडर सेक्रेटरी फंड्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, साउथ ब्लॉक। अगर इसका ईमेल आईडी देखें पीएम केयर का तो डोमेन जो है .gov.in, ये गवर्नमेंट एजेंसीज को ही मिलती है और इसके लिए गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट गवर्नेंस डिवीजन गाइडलाइन है 23/10/2019 का। और इसमें जो पर्सन्स एसोसिएटेड हैं वो हमारे प्रधानमंत्री और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, फाइनेंस, डिफेंस एंड होम मिनिस्टर, ये चारों एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और चारों एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। जब आप एक बात बताइए, जब आपने डोनेट किया था तो क्या सोच कर किया था कि इस पीएम केयर फंड का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है? अगर आपको बताया जाता कि गवर्नमेंट का और पीएम केयर फंड का कोई नाता नहीं है तो क्या आप डोनेट किए होते? आप हमें कमेंट में लिख कर बताइए। वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि असली कहानी क्या है और पीएम केयर फंड और भारत का नाता क्या है। वीडियो छूट नहीं जाए इसलिए अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप समझते हैं ये वीडियो देश हित में है और देश के साथ शेयर करना चाहिए तो देश के प्रति अपना फर्ज निभाइए और इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए।